वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 6 साल की बच्चे के लिए प्लाजो, नाइट प्लाजो सिल रही हूँ मैं। यहाँ पर हमने कपड़े को लंबाई की साइड 4 फोल्ड कर लेना है। इस प्रकार प्लाजो सिलने के लिए हमें ज़्यादा नाप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमें हिप की और कमर की और मोहरी की नाप लेनी होती है। हम हिप से इसकी कटिंग करते हैं, हिप साइज से, लेकिन जो इलास्टिक पड़ता है वो कमर की साइज से। सबसे पहले ही हम कपड़े को सीधा कर लेंगे अगर हमारा कपड़ा टेढ़ा है। उसके बाद हम निशान लगाएंगे। इलास्टिक के लिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। हमारी इलास्टिक जितनी चौड़ी होती है उसी हिसाब से हमें कपड़े को एक्स्ट्रा रखना होता है। उसके बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे लंबाई का। इसकी लंबाई है 23 इंच, तो हम 23 इंच पे निशान लगा देंगे और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। स्केल की मदद से आप निशान को सीधा कर लीजिए। उसके बाद हम मोहरी के लिए फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं एक्स्ट्रा। ये हमारा फोल्ड होगा। उसके बाद हमने हिप साइज का निशान लगाना है। जैसे कि हमारी हिप 24 है तो उसका चौथाई भाग लेंगे हम 6 इंच। तो हम यहाँ पे 6 इंच का निशान लगा रहे हैं। 2 इंच हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे, तो कुल मिला के हमारी लूजिंग हो जाएगी 8 इंच की। इसमें हमारा हाफ इंच सिलाई मार्जिन में चले जाएगा और बाकी हमारी लूजिंग रहेगी। उसके बाद हमने जहाँ पर हिप के लिए निशान लगाया था वहीं से हम हिप के लिए 9 इंच का निशान लगाएंगे और उस निशान को हम सीधा मिला देंगे इस प्रकार। और यहाँ पर हमने 2 इंच क्रॉच एरिया ली है, आप देख सकते हैं। आप इसे 1.5 इंच भी रख सकते हैं बच्चों के लिए, उससे ज़्यादा मत रखिए 2 इंच से। उसके बाद हमने सेपर लेना है और सेपर से ही हमने निशान को मिलाना है। यहाँ पर हमने 8 इंच की नीचे से मोहरी ली है। मोहरी से हम क्रॉच एरिया तक इस प्रकार मिला लेते हैं सेफ हंटी से। तो हमारी कटिंग इसी निशान पे होगी। अब हम ऊपर की साइड इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे तिरछा। इस तरीके से क्रॉच एरिया से मिला के यहाँ तक हमने तिरछी लाइन खींच लेनी है इस प्रकार। इससे हमारा प्लाजो कंफर्टेबल रहेगा उठने बैठने में। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग इस प्रकार करेंगे हम। कटिंग करने के बाद हम यहाँ पे क्रोच एरिया और जहाँ नीचे हम फोल्ड करते हैं कपड़ा मोहरी के लिए, वहाँ पर कट का निशान लगाएंगे ताकि हम पीछे भी बराबर कपड़े को फोल्ड कर सकें। इस प्रकार हमने पीछे से भी कपड़े को ले लेना है। एक के ऊपर से एक कपड़ा हम रखेंगे तो हमारे निशान आ जाएंगे आसानी से। तो हमारी कटिंग पूरी हुई। अब हम इसकी स्टिचिंग करके दिखाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले एक पार्ट को उठाना है और उसके नीचे से हमने मोहरी से उसको सिलते हुए स्टार्ट करना है आसन तक। तो आप कपड़े को इस प्रकार पकड़िए और सिलते जाइए। आसन के पास तक हमें सिलना है और आसन के पास हमने इसे टाँकी मार देना है। इस प्रकार आप टाँकी मार दीजिए ताकि ये खुले ना। दोनों पार्ट को हमने इसी तरीके से सिलना है। मोहरी हम पहले फोल्ड नहीं करेंगे, मोहरी हम बाद में फोल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, मोहरी हमारी अच्छी बनेगी, उसमें फिनिशिंग आएगी, सिलाई हमारी गुम हो जाएगी।
तो इस प्रकार हमने दोनों को सिल लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक पार्ट को हमने उल्टा रखना है और एक पार्ट को हमने उसके अंदर सुलटा करके डालना है। तो हम इसको सुलटा कर लेते हैं और उल्टे वाले पार्ट के अंदर हम इसको डाल देते हैं। अंदर जाने के बाद ये भी सुलटा ही रहेगा और वो वाला पार्ट भी हमारा सुलटा ही रहेगा। इससे क्या होगा, हमारी जो आसन की सिलाई है वो फटेगी नहीं जल्दी। तो हमने इसको इसके अंदर डाल देना है और सिलाई टू सिलाई हमने मिलाना है। मतलब हमारी जो सिलाई वाला पार्ट है वो हमारे दोनों आमने सामने रहे, इस तरीके से। इस तरीके से मिलाने के बाद हमने आसन की सिलाई को पूरा करना है। तो हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे और पूरे आसन में हम सिलाई मारेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों हमारी सीधी साइड अंदर को है और दोनों उल्टी साइड हमारी बाहर को है। तो इस प्रकार हम पूरे आसन में सिलाई मारेंगे। सिलाई हमारी पूरी हो चुकी है, तो अब हम इसे खोल देंगे। तो देखिए जो हमने अंदर को डाला था कपड़ा, उसको हम बाहर को खींच लेते हैं इस प्रकार। तो देखिए हमारी सिलाई अंदर से कुछ इस प्रकार आई है। ये सिलाई हमारी जल्दी नहीं फटती है। उसके बाद हम इसमें इलास्टिक डालने के लिए नेफा मोड़ेंगे। तो हमने जितना मार्जिन लिया है हमने उसको उसी प्रकार मोड़ना है। तो हम पहले कपड़े की फिनिशिंग के लिए थोड़ा काट लेते हैं और फिर हम नेफा मोड़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारी रबर डलेगी। तो इस प्रकार आप फोल्ड कीजिए, जितना आपने मार्जिन लिया है वहीं पर तक आपको लेना है। आप चाहे तो इसका नेफा मोड़ने से पहले आप इसमें पिन से भी इसको रोक सकती हैं, जिससे आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। नहीं तो आप बराबर से कपड़े को पकड़िए, इसी तरीके से आप इसमें सिलाई कीजिए। अब हम इसमें इलास्टिक डाल देते हैं। डालने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा छेद छोड़ा है, जिससे हमारा इलास्टिक अंदर घुस जाए। उसके बाद हम इलास्टिक को इस प्रकार सिलाई मार देते हैं इलास्टिक पे, ताकि ये खुले ना। 3 से 4 बार हम सिलाई को इस तरीके से घुमाएंगे इलास्टिक में जॉइन करने के लिए। तो इस प्रकार हमने इलास्टिक को जोड़ लिया है। अब हम इलास्टिक के ऊपर से सिलाई मारेंगे। जहाँ पर हमारा इलास्टिक खुला है वहाँ पर हमने इसे पहले बंद कर लेना है। पूरे राउंड में हमने इसको घुमा देना है, ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो एक जगह रहे। इलास्टिक को इस तरीके से खींचते हुए आप रखिए और उसमें सिलाई रखते जाइए। हमारा इलास्टिक इसमें देखिए इस तरीके से डल चुका है। नीचे से भी हमने इसकी मोहरी फोल्ड कर दी थी,
तो हमारा प्लाजो बन के रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब फिनिशिंग के लिए हम इसके धागे काट देंगे।